हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब टू सक्सेस। कल की क्लास से हमने वोकैब की न्यू सीरीज स्टार्ट की है। इन सीरीज के थ्रू हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाने वाली वोकेबलरी को कवर करने वाले हैं। इन क्लासेस के थ्रू हम वोकेबलरी को इजी वे में और एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे। तो कल की क्लास से स्टार्ट किया था हमने इडियम्स और फ्रेजेस। तो आज की क्लास से वहीं से उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं आज का इडियम। तो आज का इडियम होने वाला है, फर्स्ट इडियम होने वाला है किक द बकेट। किक द बकेट इसका मतलब होता है टू डाई, यानी कि मरना। एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज नॉट गोइंग टू किक द बकेट एनी टाइम सून, ही इज इन गुड हेल्थ। का मतलब है कि वो इतना जल्दी मरने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, तो वो इतना जल्दी नहीं मरने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, मिस द बोट। मिस द बोट यानी कि टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि कोई मौका खो देना, कोई चांस खो देना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, आई मिस द बोट ऑन गेटिंग टिकट्स टू द कॉन्सर्ट, दे सोल्ड आउट इन मिनट्स। यानी कि मैंने वो मौका खो दिया, उस कॉन्सर्ट के जो टिकट पाने का मौका खो दिया, क्योंकि मैं लेट हो चुका था। ठीक है, तो मेरे हाथ से वो चांस निकल गया। तो क्योंकि और वो जो टिकट्स जो थे वो मिनटों में ही बिक गए, तो मैं उनके लिए जो वो चांस था वो खो दिया मैंने। नेक्स्ट देखते हैं, ऑन द बॉल। ऑन द बॉल इसका मतलब होता है समवन हु इज अलर्ट एंड क्विक टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा इंसान जो अलर्ट है और चीजों को बहुत जल्दी समझ लेता है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ऑन द बॉल। एग्जाम्पल देखते हैं, द न्यू एम्प्लॉय इज रियली ऑन द बॉल, शी लर्न द जॉब इन रिकॉर्ड टाइम। यानी कि जो नई एम्प्लॉय आई है ना, वो ऑन द बॉल है, यानी कि बहुत अलर्ट है और उसने चीजों को बहुत जल्दी सीख लिया है। उस जॉब के जो काम है उसको बहुत कम टाइम में सीख लिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कट आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लू इसका मतलब बनता है अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि ऐसी चीज का होना जिसकी हमने कभी उम्मीद ही ना की हो, यानी कि अनएक्सपेक्टेड कोई चीज होना। ठीक है, जिसकी हमने कभी उम्मीद ही ना की हो कि हाँ ऐसा भी कुछ हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, ही कॉल्ड मी आउट ऑफ द ब्लू टू इनवाइट मी टू द वेडिंग। यानी कि उसने मुझे कॉल किया, ये उसका जो कॉल करना था वो अनएक्सपेक्टेड था, उसने मुझे इनवाइट किया, उसका इनवाइट करना अनएक्सपेक्टेड था। ठीक है, यानी कि मैंने इस चीज की आशा नहीं की थी कि वो मुझे अपनी शादी में बुलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यानी कि अपने सारे अंडे एक बास्केट में रख देना। यानी कि ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक ही बास्केट में सारे अंडे रख दिए है ना, तो मान लो ये बास्केट अगर गिर जाए तो सारे अंडे तो फूट जाएंगे। तो इससे समझ सकते हैं कि टू इन्वेस्ट एवरीथिंग इन वन प्लान, यानी कि एक ही जगह अपने प्रयास, अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो सब एक ही जगह अपने सारे प्रयास लगा देना, और वो चीज अगर फेल हो जाए तो अपने सारे प्रयास जो है वो भी फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट, डोंट पुट ऑल डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट। यानी कि आपके जो इन्वेस्टमेंट है उनको अलग अलग जगह पे लगाओ, सारे इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह पर मत लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रेन कैट्स एंड डॉग। यानी कि कुत्ते बिल्ली की तरह बारिश होना। तो इसका मतलब होता है हेवी रेन, यानी कि बहुत भयंकर बारिश होना, मूसलाधार बारिश होना। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड टू कैंसल द पिकनिक बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग। यानी कि हमको जो पिकनिक का प्लान था वो कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि बहुत तेज बारिश होने लग गई थी, इसलिए हमको हमारी जो पिकनिक का प्लान है वो कैंसिल करना पड़ा। स्पिल द बीन। स्पिल द बीन इसका मतलब होता है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, यानी कि किसी राज से पर्दा उठाना, यानी कि कोई बात किसी रहस्य को किसी के सामने बोल देना, या अपने जो सीक्रेट होते हैं वो किसी के सामने रिवील कर देना। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं, आई वॉन्ट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी, आई प्रॉमिस। यानी कि मैं वादा करता हूँ
कि इस पार्टी के बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, इस पार्टी को मैं सीक्रेट ही रहने दूंगी और किसी को इसके बारे में नहीं बताऊंगी, मैं वादा करती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, यानी कि इस इमेज को देख के भी समझ सकते हैं कि एक लड़की है जो इस बेल के जो सिंग है उसको डायरेक्ट पकड़ने जा रही है, ठीक है। यानी कि टू फेस अ प्रॉब्लम डायरेक्टली, यानी कि किसी प्रॉब्लम को एकदम डायरेक्टली फेस करना बिना अवॉइड किए हुए, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग द इशू शी डिसाइडेड टू टेक द बुल बाय हॉर्न एंड एड्रेस इट, यानी कि उसने जो वो इशू या फिर कोई प्रॉब्लम थी उसको अवॉइड करने के बजाय ये डिसाइड किया कि वो उससे लड़ेगी और उसका सामना करेगी और उसको सॉल्व करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वाइल्ड गोस चेस, इसका मतलब होता है अ फर्टाइल परस्यूट, यानी कि व्यर्थ प्रयास करना किसी चीज के लिए। तो एग्जाम्पल समझते हैं, सर्चिंग फॉर हिज लॉस्ट कीज इन द पार्क टर्न इनटू अ वाइल्ड गोस चेस, यानी कि उसकी जो खोई हुई चाबी है उसको ढूंढना कहाँ पर, पार्क में, वो एक बिल्कुल यूजलेस एफर्ट साबित हुआ है, यानी कि एकदम व्यर्थ प्रयास साबित हुआ। जिप योर लिप, यानी कि जिप का मतलब क्या होता है, चेन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिप योर लिप यानी कि अपने होठों पर जिप कर दो, यानी कि बिल्कुल अपने होठों को बंद कर दो, यानी कि बी क्वाइट। बी क्वाइट मीन्स चुप होना, बिल्कुल साइलेंस बना के रखना। एग्जाम्पल देखते हैं, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स टू कीप देयर लिप्स ड्यूरिंग द एग्जाम, यानी कि टीचर ने स्टूडेंट से बोला कि बिल्कुल शांति बनाए रखना एग्जाम के दौरान। नेक्स्ट देखते हैं, अ डीम अ डजन, इसका मतलब होता है वेरी कॉमन, यानी कि वेरी कॉमन, कोई भी चीज कहीं पे भी मिल जाना, वेरी कॉमन। यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, दोज सोवेनियर आर अ डीम अ डजन यू कैन फाइंड एनीवेयर, यानी कि सोवेनियर मीन्स होता है निशानी, अपन देते हैं ना किसी को निशानी, अपनी यादगिरी की निशानी। तो ये जो निशानियां हैं वो डीम अ डजन है, यानी कि वेरी कॉमन है, कहीं पर भी मिल जाएगी ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब होता है टू स्टार्ट ओवर, यानी कि किसी चीज की फिर से शुरुआत करना। एग्जाम्पल देखते हैं, द प्रोजेक्ट डिड नॉट वर्क आउट तो इट्स बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि जो वो प्रोजेक्ट था वो वर्कआउट नहीं हुआ, यानी कि सफल नहीं हुआ, जैसा सोचा था वैसा पूरा उस तरह से पूरा नहीं हुआ, तो हमें उस प्लान को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मीन्स टू स्टार्ट ओवर। कोल्ड फीट, कोल्ड फीट हम बोलते हैं ना, कोल्ड फीट यानी कि हाथ पांव ठंडे पड़ जाना। तो ऐसा कब होता है, जब हम बहुत नर्वस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, या फिर बहुत हेजिटेंट हो जाते हैं किसी चीज को लेके। जैसे अपन ऐसा समझ सकते हैं, कहीं परफॉर्मेंस देने जा रहे हैं, है ना, तो उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस होती है ना, यानी कि अपने हाथ पांव ठंडे पड़ने लग जाते हैं। तो इस कोल्ड फीट का मतलब यही होता है कि नर्वस और हेजिटेंट, यानी कि घबरा जाना। तो एग्जाम्पल देखते हैं, he got cold feet and decided not to go through with the plan, यानी कि वो घबरा गया और उसने ये डिसाइड किया कि वो इस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम, इमेज देखो समझ जाओगे आपके, एलिफेंट इन द रूम यानी कि एक एलिफेंट किसी कमरे में है, तो ऑब्वियसली वो एलिफेंट इतना बड़ा होता है कि उसको सब देख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम मीनिंग समझते हैं इसका, एन ऑब्वियस प्रॉब्लम दैट पीपल आर अवॉइडिंग, यानी कि ऑब्वियस प्रॉब्लम है, सामने दिखाई दे रही है वो प्रॉब्लम, फिर भी लोग उसको अवॉइड कर रहे हैं, यानी कि उस प्रॉब्लम को नजरअंदाज कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, द फाइनेंशियल इशू वर द एलिफेंट इन द रूम ड्यूरिंग द फैमिली मीटिंग, यानी कि जो फाइनेंशियल इशू है, जो पैसों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो एक ऑब्वियस प्रॉब्लम है, सबको दिखाई दे रही है, बट उसको जो फैमिली मीटिंग के दौरान उसको फिर भी जो फैमिली मेंबर्स वगैरह है उसको फिर भी अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ फेदर इन वंस कैप मीन्स एन अचीवमेंट टू बी प्राउड, यानी कि ऐसी सफलता या ऐसी उपलब्धि जिस पर गर्व किया जा सके, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं,
विनिंग द चैंपियनशिप वॉज अ फेदर इन हिज कैप, यानी कि उस चैंपियनशिप का जीतना उसके लिए एक प्राउड की बात थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि मीनिंग देखते हैं इसका, एग्जामिन एवरी पॉसिबल ऑप्शन, यानी कि हर प्रयास करना, अथक प्रयास करना। ठीक है, तो द डिटेक्टिव प्रोमिस्ड टू लीव नो स्टोन अनटर्न इन द इन्वेस्टिगेशन, यानी कि डिटेक्टिव ने ये वादा किया कि वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूरे अथक प्रयास करेगा, यानी कि हर पॉसिबल एफर्ट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसको तो पढ़ के ही समझ आ रहा है कि लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट में करना है, यानी कि बड़े एक्सप्लेनेशन को उसकी समरी में एक्सप्लेन करना, शॉर्ट में एक्सप्लेन करना। ठीक है, समराइज अ लेंथी एक्सप्लेनेशन, यानी किसी बड़े एक्सप्लेनेशन को शॉर्ट में करके समझाना। टू मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वी मिस्ड द ट्रेन एंड हैड टू टेक अ टैक्सी टू द एयरपोर्ट, यानी कि बहुत बड़ी कथा को हम शॉर्ट में समझाते हुए ये बोला उसने कि हमने ट्रेन मिस कर दी थी तो हमको टैक्सी करके एयरपोर्ट जाना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, निप इट इन द बड, इसका मतलब होता है बड का मतलब होता है कली। कली क्या होती है, कली एक स्टार्टिंग फेस होता है उसका, किसी फ्लावर्स का या फिर किसी भी चीज का स्टार्टिंग फेस होता है। ठीक है, अर्ली स्टेज होती है उसकी। ठीक है, निप का मीन्स होता है रोकना, यानी मीनिंग से समझते हैं, स्टॉप अ प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, यानी कि किसी प्रॉब्लम को उसकी शुरुआत में ही रोक देना। एग्जाम्पल देखते हैं, when you notice a conflict arising, it's best to nip it in the bud before it gets out of hand, यानी कि अगर आप कभी ऐसा नोटिस करो कि लड़ाई झगड़ा होने वाला है या उसकी स्टार्टिंग हो गई है, तो उसको उसी टाइम पर रोकने की कोशिश करो ताकि वो बड़ी प्रॉब्लम में ना बढ़ जाए और हाथ से ना निकल जाए वो सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, यानी कि फ्राइंग पैन से निकल के फायर में चले जाना, यानी कि एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में फंस जाना। मीनिंग देखते हैं, स्केपिंग ऑन प्रॉब्लम, स्केपिंग वन प्रॉब्लम ओनली टू फाइंड यूर सेल्फ इन अनदर, यानी कि एक प्रॉब्लम से भागना और दूसरी प्रॉब्लम में जाके फंस जाना। आई थॉट चेंजिंग जॉब्स वुड सॉल्व माई स्ट्रेस, यानी कि मुझे लगा कि मैं जॉब चेंज करूंगा तो मेरा स्ट्रेस की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, बट इट वॉज लाइक जंपिंग आउट ऑन द फ्राइंग पैन, बट इट वॉज लाइक जंपिंग आउट ऑफ द फ्राइंग पैन एंड इनटू द फायर, यानी कि एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम में फंसने जैसा था ये जो मैंने सोचा था ना कि एक जॉब से निकल के मैं दूसरी जॉब में जाऊंगा, तो ये एक ऐसा साबित हुआ कि एक प्रॉब्लम से निकल के दूसरी प्रॉब्लम पे फंस जाना ये साबित हुआ उसके लिए। ठीक है, प्ले इट बाय ईयर, इसका मतलब होता है हैंडल अ सिचुएशन विदाउट डेफिनेट प्लान, यानी कि किसी सिचुएशन को बिना प्लानिंग के ही उसको सॉल्व करना या उस चीज को फेस करना। लाइफ में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो बताकर नहीं आती है और हमको उसके लिए कोई प्लानिंग करने का टाइम नहीं मिलता, तो हमको उस सिचुएशन को एज इट इज ही फेस करना पड़ता है एट द मोमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, वी डोंट हैव अ शेड्यूल, लेट्स जस्ट प्ले इट बाय ईयर एंड सी वेयर द डे टेक्स, यानी टेक्स अस, मीन्स हमारे पास ऐसा कोई बिल्कुल शेड्यूल नहीं है, यानी कि ऐसी कोई डेफिनेट प्लानिंग नहीं है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो जैसा होगा वैसा देखा जाएगा, बिना प्लानिंग के ही हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्विक एज अ कैट, यानी कि क्विक मीन्स फास्ट, एक बिल्ली के जैसे फास्ट, यानी कि वेरी फास्ट, और एजाइल मीन्स बहुत तीव्र, और एक्टिव, एजाइल मीन्स होता है एक्टिव। ठीक है, तो द न्यू स्पोर्ट्स कार कैन एक्सीलरेट एज क्विकली एज अ कैट, यानी कि जो वो न्यू स्पोर्ट कार है वो बहुत फास्ट है। रेनिंग बकेट्स, इसका मतलब होता है हैवी रेन्स, यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश होना। एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड टू
postpone the outdoor event because it was raining bucket, यानी कि हमको जो आउटडोर का इवेंट हमने प्लान किया था उसको पोस्टपोन करना। पोस्टपोन मीन्स होता है आने वाले टाइम पर टालना किसी चीज को, यानी कि आज नहीं करना कल करना, या फिर किसी डेफिनेट टाइम पर उसको टालना। तो आज का जो इवेंट है वो हमको टालना पड़ा, ठीक है, क्योंकि बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रही थी इसलिए। सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल मीन्स, जैसे कि मीनिंग देखते हैं इसका, टू सी साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट और एंड ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि किसी चीज में इम्प्रूवमेंट होना, सुधार होने का साइन होना, या फिर किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का खत्म होना। जैसे समझ सकते हैं कि टनल में क्या होता है, अंधेरा होता है, सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग जहां पर होता है वहां पर फिर लाइट आने लग जाती है, ठीक है। तो एक रोशनी के रूप में अपन देख सकते हैं कि जहां पर रोशनी मिलती है तो अपन को कैसा लगता है कि हाँ अपन को अच्छा फील हो रहा है, हम किसी प्रॉब्लम से निकलना, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि किसी डिफिकल्ट सिचुएशन का खत्म होना, ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क आई फाइनली सी द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, यानी कि इतने महीनों के अथक प्रयास के बाद मैं इस प्रॉब्लम से फाइनली बाहर निकल चुका हूँ, इस डिफिकल्ट प्रॉब्लम से बाहर निकल चुका हूँ, ठीक है। वेज आउट मीन्स टू रिलैक्स और डू नथिंग, यानी कि एकदम चिल करना, ठीक है, रिलैक्स होना। एग्जाम्पल देखते हैं। आफ्टर अ बिजी वीक, यानी कि इस बिजी हफ्ता के बाद आई जस्ट वॉन्ट टू वेज आउट ऑन द कॉच एंड वॉच मूवी, यानी कि इस बिजी सप्ताह के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं रिलैक्स हूँ, घर पे बैठूं सोफे पर और मस्त अपने मूवी देखूं, ठीक है। लास्ट देखते हैं आज का। व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब पिग उड़ेंगे, यानी कि पिग तो उड़ सकते नहीं, यानी कि ये चीज कभी हो ही नहीं सकती। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी कि ऐसी चीज जो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। इफ आई एवर वॉलेंटरीली गो स्काई डाइविंग यू कैन एक्सपेक्ट मी टू डू सो व्हेन पिग्स फ्लाई, यानी कि जब अगर ऐसा हो कि मैं अपनी इच्छा से स्काई डाइविंग करने की बोलूं, तो आप ये आशा कर सकते हो कि ये मैं कब करूंगा, जब पिग्स फ्लाई करेंगे, यानी कि पिग्स उड़ेंगे, यानी कि ये चीज कभी होने वाली नहीं है और मैं अपनी इच्छा से कभी भी स्काई डाइविंग करने वाला नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने और भी अच्छे अच्छे इडियम्स देखे, तो आने वाली सीरीज में हम और भी इडियम्स देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।